जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती 2023 ये प्रैक्टिस सेट नंबर 100 है। इससे पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 99 तक नहीं देखे होंगे तो इसके लिए प्लेलिस्ट बना दिया है, वहाँ से आकर आप सारी वीडियो एक एक करके देख सकते हैं। इसमें हम सामान्य विज्ञान का महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि आपके एग्जाम में आने की संभावना बहुत ही अधिक रहेगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है आपके सामने कि राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला स्थित है। ऑप्शन नंबर ए है नई दिल्ली में, बी है बेंगलोर में, सी है पुणे में और डी है पटना में। बताइए यहाँ पर 1 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं पुणे, बिल्कुल सही जवाब है। सेकेंड नंबर प्रश्न है आपके सामने, बेरी नामक रोग निम्नलिखित विटामिन की कमी से होता है। विटामिन B1, हार्मोन, आयोडीन और लोहा। बताइए यहाँ पर 2 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो बेरी नामक रोग निम्नलिखित विटामिन में से किस विटामिन की कमी से होता है। तो विटामिन B1 के कमी से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 3 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि श्वसन प्रक्रम में वायु के जिस घटक का प्रयोग होता है वह घटक है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, अक्रिय गैस। बताइए यहाँ पर 3 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो श्वसन प्रक्रिया में हम कौन सा घटक लेते हैं। तो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पौधे के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन सा होता है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए कि यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो पौधे के लिए सबसे अच्छा उर्वरक है वो है कंपोस्ट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक अपने दोस्तों के पास जल्दी से कर दीजिए। 5 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि विद्युत चुंबकों में निम्नलिखित धातु का काम आती है। यानी विद्युत चुंबक बनाने में निम्नलिखित में से कौन सा धातु का प्रयोग करते हैं। नर्म लोहा, क्रोमियम, निकेल और लोहा। बताइए 5 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो विद्युत चुंबक बनाने में हम नर्म लोहा का प्रयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 6 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि सबसे पुराना कीटाणुनाशी कौन सा है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए कि यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। सबसे पुराना कीटाणुनाशी कौन सा है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं निकोटीन, बिल्कुल सही जवाब है। 7 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि रासायनिक तौर पर जल है। रासायनिक तौर पर जल क्या है आपको बताना है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए कि 7 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो रासायनिक तौर पर जल एक ऑक्साइड है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। भारी जल का रासायनिक नाम क्या है। तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड, D2O। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फ्लिंट कांच में होता है। चारों ऑप्शन देख लीजिए यहाँ पर, फ्लिंट कांच में क्या होता है आपको बताना है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो 8 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं पोटेशियम कार्बोनेट, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि पोटेशियम में पाए जाने वाला हाइड्रोकार्बन के पृथक्करण में प्रायः कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है। हाइड्रोजनीकरण, उत्प्रेरकी भंजन, प्रभाजी आसवन और बहुलीकरण। बताइए यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं प्रभाजी आसवन, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि सबसे कम द्रव्यमान वाला कण कौन सा है। अल्फा कण, बीटा कण, प्रोटॉन और फोटॉन। बताइए यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। सबसे कम द्रव्यमान वाला कण इनमें से कौन सा है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी चुन रहे हैं फोटॉन, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 11 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि टेबल शर्करा है, इनमें से किसे टेबल शर्करा कहते हैं। ग्लूकोज को, सुक्रोज को, माल्टोज को और लैक्टोज को। बताइए 11 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। देखिए इस प्रैक्टिस सेट का अगर आपको PDF चाहिए तो इसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना रखे हैं जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से ज्वाइन करके इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। जल्दी से बताइए 11 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं सुक्रोज, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 12 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि इंसुलिन हार्मोन रासायनिक रूप से होता है। वसा होता है, एस्ट्रॉयड होता है, प्रोटीन होता है और कार्बोहाइड्रेट होता है।
बताइए यहाँ पर इंसुलिन हार्मोन रासायनिक रूप से क्या होता है, जल्दी से कमेंट कीजिए। जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं जल्दी से लाइक कर दीजिए फटाफट। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, इंसुलिन रासायनिक रूप से एक प्रोटीन होता है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। वह विटामिन जिसमें धातु पाया जाता है, एकमात्र ऐसा विटामिन आपको बताना है जिसमें कि धातु पाया जाता है, वो कौन सा धातु पाया जाता है, तो कोबाल्ट आपको बताना है। जल्दी से कमेंट कीजिए 13 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन B6 और राइबोफ्लेविन। तो 13 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, विटामिन B12 एकमात्र ऐसा विटामिन है जिसमें कि कोबाल्ट धातु पाया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर 14 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि महासागरों से शुद्ध जल किस विधि से प्राप्त किया जाता है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए कि 14 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो महासागरों से शुद्ध जल प्राप्त करने के लिए हम आसवन विधि का प्रयोग करते हैं। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर 20 समझते हैं, टिक आउट कर रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। 15 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। बेकिंग सोडा जिसको खाने वाला भी सोडा बोलते हैं, इसका रासायनिक नाम आपको बताना है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 15 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, NaHCO3, और एक होता है धोवन सोडा। तो धोवन सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 16 नंबर प्रश्न है आपके सामने, ऐसी प्रक्रिया जिसमें CO2 उत्सर्जित नहीं होता है। दहन, श्वसन, किण्वन और प्रकाश संश्लेषण। बताइए यहाँ पर 16 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। आपको ऐसा प्रक्रिया का नाम बताना है जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन नहीं होता है। तो दहन, जब किसी हम वस्तु को जलाते हैं तो वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। श्वसन प्रक्रिया, जब हम श्वसन की क्रिया करते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो यहाँ पर भी उत्सर्जित होता है। किण्वन विधि, जिससे शराब तैयार किया जाता है, किण्वन विधि में भी कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित होता है। कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में किण्वन विधि से हम शराब तैयार करते हैं। प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है पेड़ पौधा और ऑक्सीजन छोड़ता है, तो यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित नहीं करता है। नेक्स्ट यहाँ पर 17वां प्रश्न है आपके सामने कि बैटरियों में इस्तेमाल होने वाला अम्ल कौन सा होता है। एसिटिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। बताइए यहाँ पर 17वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो बैटरियों में कौन सा अम्ल का उपयोग करते हैं, तो सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4। एसिटिक अम्ल का किस में पाया जाता है, तो सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हमारे शरीर में पीत रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। नाइट्रिक अम्ल, रासायनिक उद्योगों में नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग सबसे ज़्यादा होता है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 18वां प्रश्न है आपके सामने, आभूषणों को बनाते समय सोने में मिलाई जाने वाली धातु कौन सी है। देखिए, ऐसे शुद्ध सोना बोला जाए तो वह 24 कैरेट का होता है। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, तो 24 कैरेट का। लेकिन शुद्ध सोना से आभूषण नहीं बनाया जाता है, 22 कैरेट के सोना से आभूषण बनाया जाता है। इसको कठोर बनाने के लिए इसमें तत्व मिलाया जाता है। कौन सा तत्व मिलाया जाता है, तो तांबा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 19वां प्रश्न है आपके सामने कि पीएच प्रदर्शित करता है। पीएच का खोज किसने किया था, तो सोरेनसन। पीएच स्केल पर कितना अंक अंकित रहता है, तो 0 से लेकर 14 तक। 0 से लेकर 7 तक आपको अम्लीयता दर्शाता है और 7 से लेकर 14 तक आपको क्षारीयता दिखाता है, और 7 पर उदासीन रहता है, जो जल का पीएच मान 7 होता है। तो पीएच स्केल क्या प्रदर्शित करता है, तो ये विलयन का अम्लीयता तथा क्षारकता प्रदर्शित करता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 20वां प्रश्न है आपके सामने कि प्रोड्यूसर गैस रासायनिक रूप से निर्मित होता है। बताइए इसमें से प्रोड्यूसर गैस के अंतर्गत कौन सा आता है। आपको जल्दी से कमेंट कीजिए 20वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो यहाँ पर CO, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस N2, ये प्रोड्यूसर गैस के अंतर्गत आता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 21वां प्रश्न है आपके सामने कि लौह अयस्क से लोहे का उत्पादन निम्नलिखित प्रक्रिया से होता है। किस विधि के माध्यम से लौह अयस्क से लोहे का उत्पादन होता है, आपको बताना है।
जल्दी से बताइए यहाँ पर 21वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो अपचयन विधि के माध्यम से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अपचयन विधि क्या है? वैसा विधि जिसमें पदार्थ से ऑक्सीजन का ह्रास होता है या किसी अधिक ऋणात्मक तत्व का ह्रास होता है, उसे अपचयन कहते हैं। या दूसरे परिभाषा के माध्यम से समझे तो वैसा पदार्थ जिससे हाइड्रोजन का योग होता है तो उसे अपचयन कहते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 22वां प्रश्न है आपके सामने कि जल के साथ स्वच्छ विलयन नहीं बनाने वाला यौगिक कौन सा है। बताइए यहाँ पर 22वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। इनमें से कौन सा विलयन है जो कि जल के साथ स्वच्छ विलयन नहीं बनाता है। तो बेंजोइक अम्ल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। बेंजोइक अम्ल का अणु सूत्र क्या होता है? तो C6H5COOH। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 23वां प्रश्न है आपके सामने कि शर्करा विलयन के किण्वन से बनने वाली गैस है। बताइए यहाँ पर 23वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो शर्करा विलयन के किण्वन से बनने वाला गैस कौन सा है? तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। 24वां प्रश्न है आपके सामने कि डोलोमाइट किसका अयस्क है? मैग्नीशियम और जिंक, इन्हीं दो तत्वों में से इसका राइट आंसर है। तो डोलोमाइट किसका अयस्क है? तो मैग्नीशियम का। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए चुनते हैं बिल्कुल सही जवाब है। 25वां प्रश्न है आपके सामने कि वनस्पति घी औद्योगिक उत्पादन की प्रक्रिया में शामिल है। इनमें से कौन सा राइट आंसर है? जल्दी से बताइए, चारों ऑप्शन देख लीजिए। तो वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन की प्रक्रिया में क्या शामिल है? तो अपचयन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 26वां प्रश्न है आपके सामने कि हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? 1, 4, 3, 2। बताइए 26वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो हाइड्रोजन का टोटल 3 समस्थानिक होता है। H और परमाणु संख्या 1 और परमाणु द्रव्यमान 1। दूसरा होता है H1 परमाणु संख्या 1 और परमाणु द्रव्यमान 2। तीसरा का होता है H1 परमाणु संख्या 1 और परमाणु द्रव्यमान 3। समस्थानिक इसके देखने से मालूम होता है समस्थानिक किसे कहते हैं? जिसका परमाणु संख्या समान हो और परमाणु द्रव्यमान यहाँ पर भिन्न भिन्न हो, उसको समस्थानिक कहते हैं। तो इस प्रकार से देख सकते हैं हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खाद्य परीक्षण के रूप में सर्वाधिक उपयोग में लाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? सोडियम बाइकार्बोनेट, टार्टरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल और बेंजोइक अम्ल। बताइए यहाँ पर 27वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। खाद्य परीक्षण के रूप में सर्वाधिक उपयोग में लाया जाने वाला कौन सा पदार्थ है? तो बेंजोइक अम्ल का प्रयोग करते हैं। किधर गया? हाँ, यहाँ। किसका प्रयोग करते हैं? तो बेंजोइक अम्ल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। सोडियम बाइकार्बोनेट है जो कि जिसको खाने वाला सोडा कहते हैं NaHCO3। टार्टरिक अम्ल किस में पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल इमली में पाया जाता है, याद रखिएगा। एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो सिलिका में पाया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर 28वां प्रश्न है आपके सामने कि फोटोग्राफी में काम आने वाला हाइपो का रासायनिक रूप क्या है? सिल्वर ब्रोमाइड, सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम फास्फेट और सिल्वर नाइट्रेट। बताइए यहाँ पर 28वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ ज़्यादा हैं, सोडियम थायोसल्फेट बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 29वां प्रश्न है आपके सामने कि एस्पिरिन का रासायनिक संगठन है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 29वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो एस्पिरिन का रासायनिक संगठन कौन सा है? तो एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 30वां प्रश्न है आपके सामने कि सर्वाधिक आघातवर्धक अधातु है। तो देखिए धातु होने का एक गुण होता है आघातवर्धनीय और तन्यता। तो आघातवर्धनीय क्या है? ये ऐसा गुण है जो कि उसको धातु को पीट कर पतले से पतले चादर में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन अधातु को वैसा नहीं कर सकते हैं।
तो यहाँ पर पूछा गया कि सर्वाधिक आघात वर्धनीय यानी उसे पतले से पतले चादर में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो कौन सा तत्व है, धातु है, तो वह सोना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। और एक धातु का गुण होता है तन्यता। तन्यता ये है कि इसको गर्म करके हम पतले से पतले तार बहुत लंबा खींच सकते हैं। तो सबसे अधिक तन्यता किस में पाया जाता है, तो चांदी में। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 31वां प्रश्न है आपके सामने कि मानव रक्त का पीएच लगभग होता है, यानी मानव रक्त का पीएच मान आपको बताना है लगभग कितना होता है। तो मानव जो रक्त होता है वो क्षारीय प्रकृति का होता है, इसका पीएच मान होता है वो 7.4 होता है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। लोहे का सबसे प्रचुर स्रोत क्या है, यानी सबसे ज़्यादा लोहा किस खाद्य पदार्थ में पाया जाता है, दूध में, हरी सब्जियां में, अंडे में और विंस में। बताइए यहाँ पर 32वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में लोहे किस में पाया जाता है, तो हरी सब्जियां में। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। 33वां प्रश्न है कि गैसोलीन को निम्नलिखित से मिश्रित करके गैसोल बनाते हैं। बताइए यहाँ पर 33वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो गैसोलीन को बनाने के लिए किस में मिश्रित किया जाता है, तो एथिल एल्कोहल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 34वां प्रश्न है आपके सामने कि भोजन पकाते समय अधिकतम नष्ट होने वाला पदार्थ कौन सा होता है, यानी जब हम भोजन पकाते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा क्या नष्ट होता है आपको बताना है। तो भोजन पकाते समय सबसे अधिक जो नष्ट होता है वो विटामिन होता है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 35वां प्रश्न है आपके सामने कि आसानी से झाग नहीं देने वाला जल कहलाता है मृदुल जल, भारी जल, कठोर जल और खनिज जल। बताइए यहाँ पर 35वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो आसानी से झाग नहीं देने वाला कौन सा जल होता है, तो कठोर जल। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी चुन रहे हैं कठोर जल बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित जहरीला पदार्थ तंबाकू का मुख्य घटक क्या है, यानी तंबाकू में क्या पाया जाता है आपको बताना है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और जल्दी से बताइए कि 36वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं टोटल 36 प्रश्न देखे इस प्रैक्टिस सेट में। सेशन आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक अपने दोस्तों के पास जल्दी से शेयर कर दीजिए, और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।